तो आज बात करते हैं गुजरात एल्केलिस और केमिकल के बारे में। इस कंपनी के बारे में इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि कंपनी 7 दिनों से अपने शेयर होल्डर्स को एक कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही है। सिर्फ 7 दिनों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 44% का रिटर्न निकाल के दिया। इसका रीज़न ये बताया कि जो प्रमोटर हैं उन्होंने इस कंपनी में जो अपनी हिस्सेदारी है वो और भी बढ़ा दी है। जब से ये न्यूज़ आई है और जब से रिटेलर्स को शेयर होल्डर्स को इसके बारे में पता चला है, जो रिटेलर्स हैं वो और भी इस कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करूंगा गुजरात एल्केलिस और केमिकल के बारे में। ये कंपनी बिजनेस में है, मल्टी प्रोडक्ट्स केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 615 रुपये 10 पैसे। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के दिन बना दिए। इस कंपनी ने आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को 14.28% का रिटर्न निकाल के दिया। कंटिन्यू 7 दिनों से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि मालामाल कर रही है। सिर्फ 7 दिनों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 44.34% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 7 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 425 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 615 रुपये 10 पैसे का। इसका जो रीज़न ये बताया जा रहा है कि कंपनी में जो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी थी वो प्रमोटर ने और भी उस हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है, तभी से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक कमाल का रिटर्न दे रही है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी किसी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। चाहे कंपनी स्मॉल कैप की हो, चाहे कंपनी लार्ज कैप की हो, चाहे कंपनी मिड कैप की हो। बात करें इस कंपनी की तो एक साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। इस कंपनी ने सिर्फ 13.22% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 583 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 615 रुपये 10 पैसे का। तो बहुत ज़्यादा रिटर्न निकाल के नहीं दिया इस कंपनी ने एक साल में। कह सकते हैं कि मार्केट भी डाउन चल रहा था, जिसकी वजह से इस कंपनी ने ऐसा नहीं किया। जानते हैं इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न को, तो 2020 से लेकर 2025 तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 78.57% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 465 रुपए का, जो आज के दिन मिल रहा है 615 रुपये 10 पैसे का। तो कंपनी ने स्पेशली लॉन्ग टर्म में, चाहे वो एक साल हो चाहे 5 साल हो, वैसा रिटर्न निकाल के नहीं दिया, अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल नहीं किया जैसा एक शेयर होल्डर ने सोचा होगा, जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा होगा कि कंपनी 5 साल के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगी। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 695 रुपीज़ 40 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 409 रुपीज़ 15 पैसे का। इवेंट्स पर नजर डालते हैं तो पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 15 रुपये 50 पैसे का। तो काफी अच्छा डिविडेंड निकाल के दिया इस कंपनी ने पिछले साल। और जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3952 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप, ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 0.71 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 37.71 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी 0.11 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई नहीं है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी है शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। ये सही से करती है तो फ्यूचर में चल के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। यदि ऐसा नहीं कर पाती कंपनी तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस नेगेटिव में है, -1.17 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ईपीएस से बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.94% है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, जैसा कि इस कंपनी का है। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा
दिसंबर क्वार्टर में वो था 1075 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 4165 करोड़ का। प्रॉफिट कंपनी ने ना तो क्वार्टरली कुछ कमाया ना ही ईयरली कमाया। दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था -20 करोड़ का, जबकि ईयरली प्रॉफिट की बात करो तो कंपनी को लॉस हुआ -65 करोड़ का। नेटवर्थ 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 5670 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो इससे ज़्यादा था 6076 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 48.01% की, जबकि रिटेलर्स की होल्डिंग है इस कंपनी में सबसे ज़्यादा। रिटेलर्स का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 48.01% का, जबकि प्रमोटर की होल्डिंग है 46.28% की। म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.17% का। DII की होल्डिंग है 1.58% की, जबकि विदेशी निवेशक यानी कि FII की होल्डिंग है 0.96% की। तो कंपनी का मेरे हिसाब से फंडामेंटल कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ना ही कंपनी का फाइनेंशियल उतना स्ट्रॉन्ग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी रिटेलर्स का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, प्रमोटर की होल्डिंग दूसरे नंबर पे आती है। लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी रिटर्न तो बहुत ही कम दे रही है, चाहे वो 1 साल हो चाहे वो 5 साल हो। हाँ, 7 दिनों से इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश बिल्कुल नहीं किया है, एक अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। और इस कंपनी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, कंपनी एक अच्छा डिसेंट सा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।